हेलो एवरीवन, क्या आप लोग जानते हैं कि अब तक 16 MPs को डिस्क्वालीफाई किया जा चुका है फ्रॉम द पार्लियामेंट और इस लिस्ट में इंक्लूडेड है लालू प्रसाद यादव, लेट जयललिता एंड नाउ द रीसेंट वन इज राहुल गांधी। रिसेंटली लोकसभा सेक्रेटरीट ने डिस्क्वालीफाई किया सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम वायनाड। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है एक्चुअली ये रिजल्ट है ऑफ द डिसीजन बाय अ सूरत कोर्ट, जहाँ पे कन्विक्ट किया गया है राहुल गांधी को फॉर डिफेमेशन और उन्हें 2 साल की सज़ा भी सुनाई गई है। लेकिन राहुल गांधी को ये सज़ा मिली क्यों है, क्या रीज़न है, उन्होंने ऐसा क्या किया है, इसके लिए हमें डिटेल में समझना पड़ेगा ये पूरा डिफेमेशन केस। सो 2019 के अंदर लोकसभा के इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग करते समय एक रैली के अंदर राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था, एक कमेंट दिया था ऑन दी मोदी सरनेम और इसी स्टेटमेंट से खफा होकर गुजरात के एक मिनिस्टर पुर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के अगेंस्ट डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया था अंडर सेक्शंस 499 एंड 500 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, क्योंकि उनका मानना था कि उनका ये जो स्टेटमेंट है मोदी सरनेम पर ये पूरी की पूरी मोदी कम्युनिटी के अगेंस्ट है, पूरी की पूरी कम्युनिटी को डिफेम कर रही है। और सूरत कोर्ट ने हेल्ड किया दैट राहुल गांधी इज लायबल फॉर डिफेमेशन और इसके साथ साथ उन्हें सज़ा सुनाई 2 साल की जेल की। अभी लेकिन ये जो पनिशमेंट है ये सस्पेंडेड है फॉर 30 डेज़ और इन 30 डेज़ के दौरान राहुल गांधी जो हैं वो अपील फाइल कर सकते हैं और इस सस्पेंशन पे स्टे लगवा सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी के अगेंस्ट तो डिफेमेशन का केस फाइल किया गया है और उसके लिए उन्हें सज़ा मिल रही है, इस बात का MP की डिस्क्वालिफिकेशन से क्या लेना देना है। ऐसा है क्योंकि हमारा जो लॉ है वो स्ट्रिक्टली प्रोवाइड करता है कि अगर कोई भी जो MP है उसको सज़ा मिलती है 2 या 2 साल से ज़्यादा, इन दैट केस दैट पर्सन कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये जो लॉ है इट इज़ प्रोवाइडेड टू अस अंडर सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग कोई भी MP या MLA अगर उसे कन्विक्ट किया जा रहा है फॉर एन ऑफेंस और जिसके लिए जो सज़ा है या तो वो 2 साल है या 2 साल से ज़्यादा है, इन दैट केस ये जो MP या MLA है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ द कन्विक्शन और इसके बाद अगले 6 साल तक वो डिस्क्वालीफाइड ही रहेगा। लेकिन 2013 से पहले ये जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 है जो कि ये कहता है कि कोई भी MP या MLA डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर उन्हें 2 या 2 साल से सज़ा सुनाई गई है, तो उस केस में कुछ कंडीशंस थी, कुछ एक्सेप्शंस थी कि अगर ये जो कंडीशंस हैं अगर उस समय ये एप्लीकेबल हैं तब तक आप उस पर्सन को, उस MP या MLA को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। अब वो कंडीशंस क्या क्या हैं? पहली तो है कि 3 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता था फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन, यानी जिस दिन से डिस्क्वालिफिकेशन की बात हुई है उस दिन से 3 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता था और 3 महीने के बाद ही जो है इस तरीके की चीज़ें जो है अप्लाई की जाती थी। नेक्स्ट इज कि अगर कोई अपील या रिवीजन फाइल की गई है उन 3 मंथ्स के अंदर, तो जो मंथ्स दिए गए हैं उसके अंदर अगर कुछ भी ऐसी अपील फाइल की गई है तो until the appeal or revision had been disposed of by the court, तब तक जो है उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। 2013 तक ये लॉ जो है अच्छा खासा चल रहा था, 3 महीने का पूरा पीरियड मिलता था। लेकिन 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया इन द केस ऑफ लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर ये जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो प्रोहिबिट करता है पार्लियामेंट को फ्रॉम डिफरिंग द डेट फ्रॉम विच द डिस्क्वालिफिकेशन वुड कम इनटू इफेक्ट और इस वजह से ये जो पार्लियामेंट है इसके पास राइट नहीं रह जाता है टू एनेक्ट सच अ प्रोविजन। इसके बाद 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसे फर्दर क्लैरिफाई किया इन द केस ऑफ लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर कोर्ट का कहना था कि जो अपीलेट कोर्ट है अगर उसने स्टे लगा दिया है ऑन द कन्विक्शन और द सेंटेंस, देन इन दैट केस द कंटिन्यूएशन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन वुड नो लॉन्गर बी वैलिड। सो अब आप ये तो समझ गए हो कि केस क्या है और लॉ इस बारे में क्या कहता है, लेकिन इस पूरे जजमेंट से राहुल गांधी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उनके जो करियर है उस पर कैसे अफेक्ट पड़ेगा वो हम देख लेते हैं।
सो इस समय राहुल गांधी का जो सेंटेंस है वो सस्पेंड हो चुका है फॉर 30 डेज बाय द सूरत कोर्ट। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को कंसिडर करें तो राहुल गांधी की जो डिस्क्वालिफिकेशन है इट शुड ऑल्सो रिमेन सस्पेंडेड फॉर दैट पीरियड। और इस बीच अगर राहुल गांधी चैलेंज करते हैं उनके कन्विक्शन या फिर सेंटेंस को इन दी अपीलेट कोर्ट और सिक्योर कर लेते हैं स्टे, देन इन दैट केस उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है इट वुड रिमेन सस्पेंडेड टिल द कोर्ट डिस्पोजेस ऑफ द चैलेंज। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी कंटिन्यू कर सकते हैं टू अटेंड पार्लियामेंट एज एन MP फॉर 30 डेज फ्रॉम दी सेंटेंसिंग। सो ये तो बात हो गई राहुल गांधी की और उनके साथ क्या क्या हो सकता है, फ्यूचर उनका क्या है। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें तो अभी तक तो राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो उनके पास काफ़ी सारे पर्क्स थे, प्रिविलेजेस थे जो वो एंजॉय कर रहे थे। लेकिन क्योंकि अब उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो उनसे ये सारी पर्क्स, ये सारी प्रिविलेजेस जो हैं वो ले ली जाएंगी। बट ये सारे पर्क्स होते क्या हैं उसी के बारे में अब हम डिटेल में समझ लेते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास काफ़ी सारे पर्क्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, ताकि वो अपने फंक्शंस जो हैं इफ़ेक्टिवली डिलीवर कर सकें। और इसीलिए उनके सारे पर्क्स और बेनिफिट्स जो हैं दे आर गवर्न्ड बाय द सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954। सबसे पहला पर्क जो उन्हें मिलता है वो होता है सैलरी एंड अलाउंस फॉर रेजिडेंस ऑन ड्यूटी। तो कोई भी जो MP होता है उसे 1 लाख पर मंथ एज सैलरी मिलती है। इसके अलावा 2000 रुपीज़ पर डे मिलता है फॉर रेजिडेंस ऑन ड्यूटी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रेसिडेंस ऑन ड्यूटी क्या होता है। पीरियड ऑफ रेसिडेंस ऑन ड्यूटी का मतलब होता है वो पीरियड जिसके दौरान जो मेंबर होते हैं वो रिजाइड करते हैं एट अ प्लेस जहाँ पर सेशन ऑफ अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो होता है वो बैठा होता है, या फिर सिटिंग ऑफ अ कमिटी इज़ हेल्ड। सेकेंड पर्क जो एक MP को मिलता है वो होता है ट्रैवलिंग अलाउंस एंड फ्री रेल ट्रांजिट। तो कोई भी MP जो होता है कहीं पर भी अगर वो ट्रैवल कर रहा है अपनी ड्यूटीज़ के लिए, अपनी ड्यूटीज़ को डिलीवर करने के लिए, तो उसका जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है यानी ट्रैवल करने का जो पूरा खर्चा होता है वो सब कुछ जो है सरकार वहन करती है, सरकार से मिलता है। इसके लिए उन्हें एयर फेयर मिलता है, तो कहीं पर भी अगर वो जा रहे हैं अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करने के लिए तो उसका जो भी किराया है वो मिलेगा। इसके साथ साथ अगर वो रोड से ट्रैवल करते हैं इन दैट केस उन्हें माइलेज फ़ी मिलती है ऑफ ₹16 पर किलोमीटर। इसके अलावा उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस भी मिलता है विच इज़ 75,000 रुपीज़ पर मंथ। नेक्स्ट इज ऑफिस एक्सपेंस अलाउंस। तो ये जो पूरा अलाउंस है इट इज़ अराउंड 60,000 रुपीज़ जो कि अलॉट किया जाता है एक MP को पर मंथ, ताकि वो ध्यान रख सकें अपने ऑफिस का। जिसमें से जो 20,000 रुपये हैं इट इज़ फॉर स्टेशनरी आइटम्स एंड पोस्टेज, और जो 40,000 रुपीज़ हैं वो लोकसभा सेक्रेटरीट पे करते हैं टू एनी स्टाफर जो कि एंगेज हैं फॉर ऑब्टेनिंग सेक्रेटरियल असिस्टेंस। नेक्स्ट इज हाउसिंग एंड अदर रिलेटेड अलाउंस। सो जितने भी MPs हैं दे आर एंटाइटल्ड टू गेट रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। तो अगर उन्हें फ्लैट मिल रहा है तो इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर MP को जो है ये रेजिडेंशियल अकोमोडेशन मिलता है। लेकिन इन केस अगर उन्हें बंगलो मिला हुआ है तो उन्हें एक नॉमिनल फ़ी जो है वो पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा दे आर एंटाइटल्ड टू फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 50,000 यूनिट्स पर एनम एंड फ्री वाटर अप टू 4,000 किलोलीटर्स पर एनम। नेक्स्ट इज टेलीफोन चार्जेस। तो जितने भी जो MPs हैं दे आर एंटाइटल्ड टू फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीफोन। तो चाहे उनका ऑफिस है जो दिल्ली के अंदर ऑफिस है, या फिर उनका रेजिडेंशियल प्लेस है, या फिर किसी और स्टेट में भी अगर उनका रेजिडेंशियल प्लेस है, तो इन सभी जगह ये जो टेलीफोन का इंस्टॉलेशन है इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक जो MP है वो 1 साल के अंदर 50,000 तक फ्री कॉल्स कर सकता है, यानी 50,000 कॉल्स करने तक के लिए उन्हें कोई भी पैसे नहीं देने होंगे। लास्टली वी विल टॉक अबाउट दी मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस के अंदर हर MP को मंथली 500 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा जो कि डिडक्ट हो जाता है फ्रॉम अ मेंबर सैलरी। उसके बाद ये जो MP है दे आर एंटाइटल्ड टू फ्री मेडिकल केयर फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली। I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.